Hey everybody, I hope you are rocking with your preparations and in your life. So let's continue our discussion on editorials and opinions of the day. And today our first topic is 5 questions for 2023. और ये आर्टिकल आया है बिजनेस स्टैंडर्ड में. द डिफिकल्टी इन easing down of this energy problem of the European market. तीसरा पांचवा जो पॉइंट है दैट विल बी पॉलिटिकल टर्मोइल इन अथॉरिटेरियन regimes like China, Iran, etc. will impact the global economy very badly. इसलिए जो है इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट को बड़े क्लोजली इन इवेंट्स को, इन इश्यूज को देखना चाहिए और एक रिजिलियंट एंड ऑल्टरनेट सिनेरियो को डिवाइस करने की कोशिश करनी चाहिए इन दी अपकमिंग ईयर. सो लेट्स सी आवर सेकंड टॉपिक. दिस इज अगेन फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड और ये एक एडिटोरियल कमेंट है. गेट ऑन विद सेंसेस. जो सेंसेस है, जनगणना है, इंडिया में एक डेकेडल एक्सरसाइज रहा है. मींस हर 10 साल में सेंसेस होता है. बट 2021 में 2021 में वी कुड नॉट अंडरटेक दिस सेंसेस बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस. एंड हमें अच्छे से याद है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना जो है रिस्ट्रिक्शंस था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंसस एन्यूमरेशन. उसकी वजह से 2021 में नहीं ये अपना डेकेडल एक्सरसाइज सेंसस की नहीं हो पाई. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लिफ्ट हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिफ्ट हो चुकी है. बट इन पब्लिक डोमेन इट इज क्लियर दैट सेंसस एन्यूमरेशन हैव नॉट स्टार्टेड. और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि इट मे स्टार्ट ओनली आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शंस. क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि यदि पहले ये 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले सेंसस डाटा जो है वो रिलीज होता है तो इट कैन इम्पैक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा. और राइटर इज सेइंग कि दिस इज अनकॉन्शनेबल डिले. नाउ हियर आई वांट टू टेल दैट द मीनिंग ऑफ अनकॉन्शनेबल इज immoral or not right or it unreasonable. Okay, so because census is the building block of many instruments of state policy. स्टेट जब अपनी पॉलिसीज बनाता है तो सेंसस डाटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पॉलिसी बी द पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ गुड्स, इफेक्टिव गवर्नेंस और जो एक्सपेंडिचर होता है वेरियस सेक्टर्स पे, वेरियस स्कीम्स के ऊपर, तो इन सब में जो है सेंसस डाटा एक मेजर रोल प्ले करता है. विदाउट द सेंसस enumeration or without the census data, Indian policy makers are left groping in the dark because फिर उनको guess डाटा और जो है extrapolated डाटा के ऊपर ही पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी पड़ती है. इवन की सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट डायरेक्टिव विच वाज रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसने भी इस चीज को अंडरलाइन किया है कि सेंसस डाटा इज अ सेंट्रलिटी टू इंडियन वेलफेयर स्टेट. जो पॉपुलेशन फिगर्स है ये रेलेवेंट रहने वाली है. जो टैक्स पूल्स का जो शेयर होना है अमंग द स्टेट्स, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करने वाला है. इसीलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से लैक ऑफ अर्जेंसी दिखा है सेंसस डाटा में, इट इज डिसपिरिटिंग, इट इज डिसहार्टनिंग. तो इसलिए जो नेक्स्ट सेंसस है इसको तो राइटर सिंह की जो नेक्स्ट सेंसस कराना है बहुत टीडियस टास्क भी नहीं है, बिकॉज डिजिटाइजेशन काफी प्रिवेलेंट है. और इवन सेल्फ एन्यूमरेशन को भी अंडरटेक किया जा सकता है, जिसमें जो है सिटीजन अपने आप को डिजिटली मोबाइल फोन या थ्रू सम एप्लीकेशन जो है वो सेल्फ एन्यूमरेट कर सकता है. और 2024 के बाद के लिए डिले करना सेंसस को, यदि ऐसा होता है तो बहुत कम टाइम रह जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डिलिमिटेशन भी होना है 2027 में. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. सो जो सेंसस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल रिफॉर्म्स टू अंडरटेक. इसलिए गवर्नमेंट इसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकती है. इट शुड अर्जेंटली एंड डिलीजेंटली undertake the census. So this was the editorial comment which appeared on Business Standard. जो अगला हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी. ये हैप्पी मोन जैकब साहब है, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. एंड ही इज द फाउंडर ऑफ काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च. उन्होंने लिखा है द हिंदू में. तो ये कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्सेप्ट? जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन एक ऐसी चीज है दैट पोजेज मोस्ट इंटेंस चैलेंज टू डिसीजन मेकिंग, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेक मेकिंग है उसमें प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन चाइना कहीं ना कहीं रहता ही है। बाकी चाहे पाकिस्तान हो या ऑल अदर नेबरिंग जो कंट्रीज है वो हो, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन में फॉल करता है, क्योंकि इंडिया के मोस्ट डिसीजंस जो है वो उसको जो है चाइना का टेस्ट पास करना जरूरी होता है। A perspicacious China test can help prioritize strategic decision making in longer run. Now, perspicacious जो word है इसका मतलब होता है able to understand someone and something quickly and accurately. Okay, please you can note it down. China test जो है it consists of three distinct elements. One is assessment of how certain decision squares with Chinese interest. कोई डिसीजन जो है चाइनीज इंटरेस्ट के साथ कैसे स्क्वायर करता है, मींस कैसे मैचअप करता है चाइनीज इंटरेस्ट के साथ। एंड द सेकंड इज कि असेसमेंट ऑफ वेदर अ डिसीजन वुड रिक्वायर मॉडिफिकेशंस एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या जो सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस है उसके ऊपर भी कोई हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है किसी डिसीजन के ऊपर, या वेदर मेजर पॉलिसी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और इंडिया और यूएस रिलेशन जो है इस पे भी चाइना टेस्ट अप्लाई होता है। क्यों? बिकॉज इंडिया हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद यूएस इन द पास्ट which is getting normalized and it is getting interest driven in recent years। जो रिसेंट स्टैंड ऑफ रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इट हैज मेड इंडिया टू थिंक वेदर इट शुड modify its relationship with United States, particularly in Indo-Pacific region, or should it continue strategic partnership with United States, irrespective of what China thinks about it? So, क्या ये चाइना का जो टेस्ट है ये क्या डज इट रिक्वायर इंडिया टू पैसिफाई विद पाकिस्तान? क्या विल इट हेल्प बेटर डील विद चाइना? तो क्या यदि इंडिया के रिलेशनशिप विद जो पाकिस्तान है वो पैसिफाई होते हैं, क्या वो इंडिया और चाइना के लिए एक बेटर डील होगा? चाइना वुड नीड इंडिया टू बी एम्ब्रॉयड इन पाकिस्तान। चाइना यही चाहेगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो प्रॉब्लम में फंसा रहे, ताकि साउथ एशिया में जो है उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा इंडिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा वीक हो और चाइना अपने आप को एक मेजर पावर की तरह वहां एस्टेब्लिश करे। बट इंडिया शुड एक्टिवली सीक टू बैलेंस चाइनीज पावर इन सदर्न एशिया। द सेकेंड इज द रशिया कनेक्शन, कि क्या इंडिया को मॉस्को के साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए? विल इट बी अ बेटर डील विद चाइना? यूएस और इसके एलाइज चाहते हैं कि इंडिया जो है मॉस्को मॉस्को के साथ एंगेज करना बंद कर दें, बट बट इंडिया ने इसको अभी तक के जो है वो रिफ्यूज कर रखा है। इट हैज डिनाइड द प्रपोजल इस बिकॉज इट मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि मॉस्को की तरफ से देयर इज ऑन ऑफर ग्रेटर accommodation of Indian interest against Chinese aggression. So, smart balancing in Southern Asia and beyond must be a key element in India's grand strategic planning and decision making, and it should carefully tread along with China test. So, keep reading, keep thinking, and keep growing.